अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो परेशान रहते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी कहती है कि थोड़ा सा ठहर कर अपने पर विचार करिए। हो सकता है शायद आप अपने आप को उतना बेहतर न जानते हो। तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ा बगीचा था तालाब के पास, और उसमें बड़े सारे फूल लगे हुए थे। जो भी उस बगीचे में आता उन फूलों की बहुत तारीफ करता। लेकिन वहां एक पत्ता था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वो बड़ा मायूस रहता था, क्योंकि हर मौसम में हर फूल की तारीफ तो हो रही थी, उसकी कोई तारीफ नहीं करता था। इस वजह से वो बड़ा मायूस रहता। आसपास के लोग यानी कि तितली, मधुमक्खी, ये सब उससे पूछते थे कि भाई तुम इतने मायूस क्यों रहते हो? तो हमेशा यही कहता कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन किसी काम का नहीं, मुझसे कोई खुश नहीं होता। फिर हुआ ये कि एक दिन आई बड़ी आंधी। आंधी आई तो सारे फूल टूट कर गिर गए, पत्ते टूट कर गिर गए, और वो पत्ता भी जा गिरा तालाब में। उसी आंधी में उसने देखा कि एक चींटी उड़ती हुई चली आ रही। वो गिरी है एक किनारे पर और एक लकड़ी के तख्ते पर अटकी हुई है, और शायद वो वहां से गिरकर मर जाएगी। उस पत्ते ने उस चींटी से कहा, रुको, मैं आता हूं तुम्हारी मदद के लिए। और वो पत्ता उस तालाब में उस चींटी तक पहुंचा। वो चींटी उस तालाब में उस पत्ते के ऊपर आ गई, और पत्ता बहता रहा, और बहते बहते वो उसे किनारे तक ले गया। जैसे ही किनारे पर उसने उस चींटी को उतारा, चींटी ने उसे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बचाया है, आप मेरे लिए साक्षात भगवान स्वरूप हैं। और उस पत्ते ने कहा, आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज मेरी काबिलियत के बारे में बताया है। मुझे लगा है कि मैं भी किसी के काम आ सकता हूं। आप भी सोच लीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी लायक नहीं, तो गौर कीजिए अपनी काबिलियत पर। आप जिस लायक हैं शायद आप उस जगह नहीं हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। इस कहानी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, और मुझसे मिलते रहिए। नमस्कार करते रहिए चमत्कार।